नमस्कार दोस्तों, मनोरा क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, आज हम रीट 2021-22 के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उनमें कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी और कौन कौन से इसमें आपके प्रमाणित कॉपी कौन सी लगेगी, कौन सा प्रमाण पत्र लगेगा, कितने टाइम का होना चाहिए, कितने समय के पहले बना हुआ है, सारी जानकारी आज हम इसी वीडियो में देखेंगे। और देखेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, उसी का हम इसी वीडियो के अंदर देखेंगे। इसमें हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय क्या क्या आवश्यकता होगी इसका अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट पहले हम देख लेते हैं कौन से प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होगी। देखो दोस्तों, पहला आप आवश्यकता होगी एक मूल निवास प्रमाण पत्र की। ठीक है, ये मूल निवास प्रमाण पत्र है, ये लाइफ टाइम होता है। और इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके पास में ये नए वाला हो तो बेहतर होगा। आजकल जो डिजिटल होता है, जो पीले पेज के अंदर आता है, वो होना जरूरी है, जो ऑनलाइन प्राप्त होता है। नंबर एक। नंबर दो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी, ये SC ST। ठीक है, ये प्रमाण पत्र, इसमें ओबीसी लास्ट 6 महीने पहले तक होना चाहिए। इसमें ध्यान रखना अब कि 9 फरवरी, ये 9 फरवरी से पहले पहले आपको 9 जनवरी से पहले पहले का होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, हमें एग्जाम में जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उसमें ये ध्यान रखना है कि उससे पहले पहले ओबीसी बना होना चाहिए। पिछले चाहे 3 महीना बचे हो, चाहे 2 महीने बचे हो, चाहे 1 महीना बचा हो। दूसरी बात है ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस वाले को ध्यान रखना है कि ये 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक 1 वर्षीय प्रमाण पत्र होता है। इसमें आपको क्या करना है, ये 12 महीने का होता है, इसको ध्यान में रखकर डेट के आपको पहले ही बना के रखना है। ठीक है, और SC और ST के प्रमाण पत्र है वो बने हुए हैं तो ठीक है। जो डिजिटल, ये लाइफ टाइम, ये आपके SC ST वाले, इनमें से आपको क्या करना है, डिजिटल अगर बने हुए हों तो बहुत बेहतर रहेगा। विधवा पति, विधवा का जो प्रमाण पत्र है उसमें पति का मृत्यु प्रमाण पत्र भी उसमें होना जरूरी है। दूसरा, तलाकशुदा प्रमाण पत्र होना चाहिए। भाई कोर्ट के अंदर है, कोर्ट ने कोई आदेश दिया है, कुछ ऐसा हो तो प्रमाण पत्र उसकी भी आवश्यकता होगी। भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र सैनिकों के द्वारा होना चाहिए। उत्कृष्ट खिलाड़ी प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। फॉर्म के टाइम हमें 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, अंकतालिका स्कैन हो सकती है। BA और MA उसमें स्कैन होंगे डॉक्यूमेंट। इसमें अभी 10 तारीख को क्या क्या नियम आते हैं नहीं है, इसमें पीछे वाले में स्कैन हुए थे, इसमें क्या नियम लाते हैं वो उसमें 10 तारीख को पता चलेगा। आपको 10वीं 12वीं BA और MA के रखना है बीएड वालों के लिए। और बीएड की मार्कशीट, डिप्लोमा और BSTC, ये BSTC वाले हैं तो उनको अपना रखना केवल एक ही। बाकी बीएड वालों को ये सारे रखने हैं, BA के भी रखने हैं। ठीक है, और रीट का भी आपको प्रमाण पत्र है, वो अजमेर से निकल चुके हैं। जिला स्तर पर आएंगे, कौन से हिसाब से दे रहे हैं, खंड स्तर पर देंगे, जिला स्तर पर देंगे, तो ये आपको 9 तारीख 10 तारीख से पहले पहले मिल जाएंगे या बनना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको आपके पास एक जीमेल आईडी होनी चाहिए, एक अपनी SSO ID बनी होनी चाहिए, और आधार कार्ड है वगैरह, ये 2 ID की आवश्यकता होगी। ये डॉक्यूमेंट आपके पास में हर हालत में तैयार रहना चाहिए 9 तारीख से पहले पहले। नेक्स्ट हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है। दस्तावेज प्रमाण पत्र का नाम, देखो ऑनलाइन आवेदन की जो प्रति आपने रखी है, ऑनलाइन आवेदन की प्रति आपके पास में रखनी चाहिए। घोषणा पत्र, शपथ पत्र प्रारूप में, ये अभी आपको नहीं चाहिए, इनकी आवश्यकता बाद में होगी, इसलिए इनकी अभी आवश्यकता नहीं है। सेकेंड, ये समकक्ष उत्तरी अंकतालिका प्रमाण पत्र, सीनियर सेकेंडरी
समकक्ष अंक तालिका की प्रमाणित प्रति, स्नातक समकक्ष की अंक तालिका, स्नातकोत्तर, बीए, एमए अंक तालिका प्रमाणित प्रति, बीएसटीसी वालों के लिए बीएड वाली समकक्ष अंक तालिका की प्रमाणित कॉपी, विशेष शिक्षा के पद हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद के जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए उनके पास में, रेट 2000 का प्रमाण पत्र। ये भाई रास्ते में आपके जल्द से जल्द आपके पास में आने वाले हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित कॉपी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अभ्यर्थियों को नियमानुसार ये ईडब्ल्यूएस, जाति प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये जाति प्रमाण पत्र आपको 6 महीने का होना चाहिए, पिछले 6 महीने का, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग आदि। नोट अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए वेद अवधि का प्रमाण पत्र हो, ये वेद अवधि ये आपके पास पुराना होगा, उसको नया बनवा लें जल्द से जल्द। विधवा की स्थिति में स्वयं का शपथ पत्र, पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, पति के लिंक संबंधी दस्तावेज, पति के लिंक संबंधी दस्तावेज, यानी उसमें विधवा के पति का नाम होना चाहिए, उसके डॉक्यूमेंटों के अंदर लिंक होना चाहिए नाम, ये सही नहीं है उनके डॉक्यूमेंट में नाम नहीं है। परित्यक्ता होने पर न्यायालय द्वारा निर्णय, डिग्री की प्रमाणित प्रति, पुनर्विवाह नहीं किए जाने संबंधी शपथ पत्र, ये शपथ पत्र भी लगेगा बाद में कि भाई मैंने दूसरी शादी भी नहीं की अभी तक और मैं परित्यक्ता हूँ, न्यायालय ने निर्णय देगा, वो डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास वो निर्णय की कॉपी होनी चाहिए। संतान संबंधी घोषणा पत्र, ये भी आपकी आवश्यकता पड़ेगी, इसकी भी संतान संबंधी घोषणा पत्र की भी, कभी 2 बच्चे से ज्यादा नहीं है, विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने संबंधी शपथ पत्र, ये इंपॉर्टेंट है, विवाहित होने पर दहेज नहीं, दहेज सबने ले रखा है, जबरदस्ती देते हैं कोई, इसमें से मेरे हिसाब से बीएड वालों ने तो थोड़ा बहुत सबने ले रखा है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप इसके अंदर का नहीं साहब हमने तो लिया है इसमें भर के दे दो कहीं, नहीं आपके पास है या नहीं है, इसको आप कोर्ट से ये बनवाना कि भाई मैंने कोई नहीं लिया है, ठीक है। भूतपूर्व सैनिक होने पर सेवानिवृत्ति समक्ष प्राधिकार द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में पूर्व में राजकीय नियोजन प्राप्त नहीं होने से के संबंध में सब घोषणा, उत्कृष्ट खिलाड़ी होने पर नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी खेल प्रमाण पत्र है, आप अगर उत्कृष्ट खिलाड़ी हो तो समकक्ष स्तर के जारी खेल प्रमाण पत्र आपके पास में होना जरूरी है। राजस्थान दिव्यांगजन नियम 2018 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता प्रमाण पत्र भी, मेडिकल बोर्ड द्वारा निःशक्तता का प्रमाण पत्र भी आपकी आवश्यकता होगी आपके पास। पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र है, इस संबंधी सब सत्यापन प्रमाण ये ई मित्र द्वारा होगा और इसमें अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, ये आप मेरिट में आ जाओ और दस्तावेज जब जांच होगी अंत में ज्वाइनिंग के टाइम चाहिए सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, उस टाइम आपको सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। ये दोनों लास्ट में आपको चाहिए ज्वाइनिंग के टाइम। राजकीय सेवा उपक्रम में कार्यरत होने पर निम्नोक्त अधिकारी द्वारा जारी अनापत्तिक प्रमाण पत्र, राजकीय सेवा उपक्रम में अगर कहीं आप लगे हुए हो, अब आप ये ज्वाइन करना चाहते हो तो वो आपके ऊपर है, आपको ये देना पड़ेगा कि मैं पहले ये सरकारी नौकरी में लगा हुआ था और अब मैं इसमें आना चाहता हूँ। ये कई चीजें हैं जो बाद में आवश्यकता है, कई चीजें हैं जो पहले आपको तैयार करके रखनी है। अगर आपको इनमें से थोड़ी भी हेल्पफुल लगा हो वीडियो, अगर आपकी जरा सी भी हेल्प हुई हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें दोस्तों।